एवरीवन, वेलकम अगेन। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कभी कभी व्लॉग बनाती हूँ, ज्यादा मैं व्लॉग बनाती हूँ। इसको इसको दे। जो मम्मा जा रही है, बाय। आप बहुत शोर कर रहे हो। नहीं हूँ, चलो यहाँ पर थोड़ा शांति है। तक जो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। आ गया, आ जाओ। आप सभी ने देखा होगा कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगता डेली व्लॉग्स बनाना। मुझे लगता है मैं क्या शेयर करूंगी आप लोगों से, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है डेली व्लॉग बनाना। और मुझे लगता है कि कुछ फेस्टिवल्स हो, कहीं मैं जा रही हूँ बाहर, और कुछ ओकेजन हो, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा फील हो। तो आज है अहोई अष्टमी, तो मैंने सोचा आज का जो दिन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। ऐसे कुछ खास नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पति देव भी है नहीं, वो ऑफिस गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, करवा चौथ को छुट्टी ले लेते हैं, तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज मैं अकेली हूँ। ऐसे मेरे दोनों बच्चे हैं घर पे, और जो चीज करनी है आज मुझे ही करनी है। देखती हूँ मैं अकेले कितना कुछ कर सकती हूँ। जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अभी जो 2 टाइम पूजा करते हैं ना, तो अभी की पूजा मैंने कर ली है, और भोग में मैंने गुड़ चढ़ा दिया है। और गुड़ चढ़ाते हैं शाम को, बाकी जो चीजें होती है ना वो शाम को करते हैं। तो अभी जो डे टाइम में जो करना रहता है वो मैंने कर लिया है। बाकी शाम को खाना बनाने के बाद, मतलब भोग लगाने के बाद, मतलब जो तारे निकलेंगे ना उनके बाद पूजा करते हैं। भोग लगाएंगे माता को, श्रृंगार वगैरह चढ़ाएंगे। तो वो सारी चीजें मैं शाम को करूंगी, है ना तज्जू? हेलो बोलो, हेलो, से हाय, हाय बोलो, हाय। अच्छा, अब मम्मा के पास आओ। ये तच्छु, आज तो मम्मा, तच्छु और किसके लिए व्रत है बताओ? दीदी के लिए, है ना? पहले पापा के लिए, फिर अब तच्छु और दीदी के लिए, एली की दीदी के लिए। नो नो नो, ये देखो हम दो चले गए, वाओ वाओ, है ना? तच्छु ने खाना खा लिया, है ना? दीदी अभी सो रही है, दीदी ट्यूशन जाएगी। चलो दीदी को उठाते हैं, ठीक है? खाना खाया, दिखाओ क्या रखा है अपने हाथ में। ओ पत्थर। दिखाओ दिखाओ। बाप रे, आपने ये पत्थर कहाँ से मिला आपको? अपने प्लांट से निकाला? दिखाओ। ओ, क्या करूँ इसका? इसका क्या करूँ? खेलोगे? मुंह में नहीं डालना, ठीक है? मुंह में नहीं डालना। तच्चू तो गुड बॉय है ना, मुंह में नहीं डालता। दीदी का है, दीदी सॉरी। ओ, अभी मैंने बोला गुड बॉय है और आप मुंह में डाल रहे हो। चीची चीची चीची। एली, उठ जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया। एली हनुमान जी को पकड़ के सो रही है, देख। सारे भगवान जी यहीं पे सोते हैं। एली, उठ जाओ, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। तो सोच रही हूँ जल्दी खाना पीना बना लूं, क्योंकि शाम को 6 से 7 बजे तो पूजा का मुहूर्त है, तो फिर हो नहीं पाएगा। तो अकेले करना मुझे, तो सोच रही हूँ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। तो चलो खाना बनाते हैं और देखते हैं थोड़ा बहुत तैयारी क्या क्या करनी है। तो मैंने सोचा है कि सब्जी में मैं लौकी के कोफ्ते बना लूंगी, जल्दी बन जाती है वैसे ही। और बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, करवा चौथ में ना छोले की सब्जी बनाई थी, उससे पहले फिर मटर पनीर बहुत बार मैं बना चुकी हूँ। तो समझ में नहीं आ रही थी कि अभी क्या बनाऊं। मतलब पनीर की सब्जी बहुत बार हो गई थी, तो मैंने सोचा इस बार चलो लौकी के कोफ्ते बना लेते हैं। और ऐसा भी है ना कि व्रत की जो सब्जी होती है ना, उसमें ज्यादा कुछ मसाले डालते नहीं है। आप धनिया पाउडर, नमक और तो 1-2 मसाले ही डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना कद्दू बोल रही हूँ, लौकी को अच्छे से घिस लिया है। उसके बाद मैंने पानी नहीं निकाला था। इस तरीके से मैं पकौड़े बना के और देन उसकी सब्जी बनाऊंगी। और कभी कभी मैं राउंड शेप जो होता है ना वो बना लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर टाइम मैं ऐसे पकौड़े वाले बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी है ना अंदर तक चली जाती है। तो मेरा यही है सिंपल सा, जल्दी जल्दी से इनको तल लेती हूँ। उसके बाद
ग्रेवी मुझे रेडी करना है। टमाटो, मिर्ची, अदरक तो थी नहीं, तो मैंने सिर्फ टमाटर और मिर्ची का जो ग्रेवी है वो बना लिया। बाकी थोड़ी बहुत मैं बेसन ऐड कर दूंगी, तो उससे ग्रेवी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो बस ये सिंपल सी मैं सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम तो लगता नहीं है व्रत में, क्योंकि मुझे मैं जितनी चीज़ें बनाऊंगी ना उन सभी को मैं भोग लगाऊंगी। तो इस वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मतलब कि जितना हो सके कि सिंपल ही बने खाना। और आज के दिन ना ज़्यादातर गुड़ की चीज़ें चढ़ाई जाती है, और इसलिए ना मैंने ये मालपुआ बनाया हुआ है। और मैंने दिखाया नहीं कि किस तरीके, क्योंकि बहुत जैसे मैंने बताया ना कि टाइम जल्दी जल्दी हो रहा था, और साथ में ये हलवा बनाना तो ज़रूरी है। तो सूजी का हलवा मैंने बना लिया था, पूड़ी बना ली थी, और मालपुआ और लौकी के जो कोफ्ते थे बस वो बना लिया मैंने। तो खाना बनाते बनाते कब टाइम हो गया, मतलब 6 बज गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि 6 से 7 के बीच का मुहूर्त है कथा सुनने का। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हुई और मैंने माता को भोग लगाया, श्रृंगार चढ़ाया और उनकी कथा सुनी, हाथ में गेहूं के दाने लेकर, 7 गेहूं के दाने लेकर। तो इस तरीके से मेरे शाम की मैंने पूजा की। उसके बाद 7:15 पे शायद तारे निकल गए थे। मेरी तारा बहुत छोटा है, कैमरा में नहीं दिख रहा तारा। पांच तारे निकले हैं अभी, और पूजा मैंने कर लिया। आप खाना खाएंगे है ना? तच्चू खिलाएगा खाना और दीदी खिलाएगी खाना। तच्चू मम्मा को खाना खिलाएगा, हाँ कि खुद खाएगा? दूसरा क्या नाम है? तच्चू को बहुत मजा आता है छत पे, है ना? हाँ, घूमते रहे। हाँ बंद है। तो मैंने ना कि भगवान जी को भोग लगाने के लिए पूड़ी बनाई थी, और अभी बाकी पूड़ी बाकी है, तभी मतलब मुझे खाना बाकी है। अभी मैं पूड़ी बनाऊंगी, सुबह खाऊंगी। मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, क्योंकि शाम मतलब तारे जल्दी निकल गए थे और इतने टाइम का ही हो रहा था जो भी था। तो चलते हैं, पूड़ी बनाते हैं, उसके बाद अब पेट पूजा की जाएगी, व्रत खोलूंगी मैं। पानी तो मैंने पी लिया है, और सिर्फ व्रत खोलना बाकी, बाकी बच्चों की पूजा वगैरह मैं सब कुछ कर ली। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि टाइम जल्दी हो गया था, मैंने बताया जैसे आपको। तो बस सिंपल तरीके से इस तरीके से रेडी हुई हूँ मैं। और ये सिंपल सी साड़ी मैंने वेयर की है, ये मुझे मेरे ससुराल की तरफ से मिली थी, मैंने कभी पहनी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ इसको। तो फाइनली सारा खाना पीना मैंने बना लिया है। अब मैं करूंगी व्रत खोलूंगी मैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड मेरी वीडियो देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।